करेंगे उसका फायदा क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई चाहता है अल्लाह उसकी उम्र को लंबी करे। अगर उम्र लंबी चाहते, उम्र में बरकत चाहती, ये भी रातुल अदब से लाया हूं लिखा। जिसको पसंद हो तवज्जो करे, उम्र लंबी हो, उम्र में बरकत हो, और अल्लाह ने जो नेमतें उसको दी है वो नेमत से वो लुत्फ अंदोज हो, नेमतों का वह इस्तेमाल करे। भाई उम्र लंबी होगी तभी तो नेमतों का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो फरमाया अगर उम्र लंबी चाहती हो और नेमतों को यूज करना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। और अगर मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी उम्र से बरकत को उड़ा देगा, और कयामत के दिन जब वो आएगा मेरे सामने तो उसका मुंह काला और सियाह कर दिया जाएगा। यानी अहले बैत से मोहब्बत का इनाम क्या? उम्र लंबी हो, उम्र लंबी हो, नेमतें नसीब हो। और एक रिवायत में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसका चेहरा कयामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और जो सहाबा और अहले बैत से बग़्ज़ रखेगा दुनिया में उनके चेहरों पे लानतें बरसेगी। बहुत सारों को आप देखते हैं ना, कहा यार ये तो पहले अच्छा भला था, अभी ये इसका चेहरा ऐसा कैसे हो गया, है ना। कुछ लोगों को आप देखकर बातें आना कि नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं हिसाब किताब करने वाले, लेकिन होता यही है। तो फरमाया कि चेहरे चमकेंगे कयामत के दिन, कब्र में, हश्र में, और उसके बाद अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते, अब सुन ले अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या। कोई नेकी कर ले, कोई नेकी, कोई गारंटी नहीं है कि ईमान पर खात्मा होगा, लेकिन साहिब कशाफ लिखते हैं और इमाम फखरुद्दीन राजी ने उसको लिखा, इमाम यूसुफ नबहानी ने भी उसको लिखा। क्या लिखा? सैयद महमूद आलूसी ने भी उसको लिखा। क्या लिखा? आका फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, फायदा सरकार फरमाते हैं जब वो मरेगा तो ईमान पर मरेगा, उसका खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते वो ईमान पर दुनिया से जाएगा। इससे बढ़कर फायदा क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ईमान पर वो दुनिया से जाएगा। इसी पर बस नहीं, सिर्फ ईमान पर दुनिया से नहीं जाएगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रूह निकालने के लिए मौत का फरिश्ता आएगा तो रूह बाद में निकालेगा, पहले उसका ठिकाना जन्नत में क्या है उसको पहले बताया जाएगा, जन्नत में ठिकाना दिखाकर उसके बाद उसकी रूह निकाली जाएगी। ये अहले बैत की मोहब्बत का फायदा है। तीसरा फायदा क्या है? आका फरमाते हैं कि जैसे दुल्हन को सजाकर संवार कर दूल्हा के घर ले जाया जाता है, वैसे अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को सजा संवार करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अहले बैत से मोहब्बत का फायदा क्या है? अल्लाह अल्लाह, आप बिस्तर पे मरे, किसी बीमारी में मरे, कहीं मरे, रोड पे मरे, मस्जिद में मरे, कहीं मरे, आका फरमाते जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाएगा, उसको मकाम शहादत अता फरमाएगा। ये अहले बैत। और उस सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा फायदा तिरमिजी की रिवायत है, आका फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत के जिस दर्जे में मैं रहूंगा उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को रखा जाए। इससे बड़ी कोई बात है? अब क्या फायदा चाहिए? आइए आखिर की वह गुफ्तगू सुने, आखिरी की गुफ्तगू, अहले बैत से मोहब्बत का फायदा क्या। शेख ज़ैनुद्दीन अब्दुर रहमान खल्लाल बगदादी फरमाते हैं कि मुझे तैमूर लंग के एक अमीर ने बताया। तैमूर लंग का नाम सुने? बड़ा मशहूर नाम है। ये मैं पढ़ रहा हूं इमाम यूसुफ नबहानी की किताब से। ठीक, थोड़ा सा अभी आप लोग जानते हैं कि चंद सालों से मुझे मजबूरन ये सब लाना पड़ता है लिख करके, ताकि जो लोग कहीं बैठकर सुन रहे हो तो उन तक हवाला भी पहुंच जाए।
क्योंकि कुछ लोगों को बदगुमानी होती है कि हम लोग बड़ा चढ़ा के अहले बैत को पेश करते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। ये इतने बड़े लोग हैं, मैं क्या इनकी शान में मुबारक, मेरी क्या औकात, मैं तो पढ़ते पढ़ते सोचता हूं कि मेरी औकात नहीं कि मैं इनका नाम जबान से ले सकूं। ये तो उनका करम है कि उनका जिक्र करते हैं, और हम तो अपनी निजात के लिए करते हैं, हम उनको क्या चढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। इमाम यूसुफ नबानी की किताब है सआदतुद्दारैन, एक बार दुआ कर लेते हैं। आज यूसुफ नबानी छाए हुए तो उनके लिए दुआ कर ले, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमाए, अल्लाह ताला उनको रसूलुल्लाह के जवार में हुजूर की शफात से बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। इमाम यूसुफ नबानी सआदतुद्दारैन में लिखते हैं अहले बैत की मोहब्बत का फायदा। फरमाते हैं कि एक शायर था, शायर लोग सुन ले, बहुत से बैठे हुए हैं, मालेगांव में तो बहुत भी हैं शायर, सैकड़ों की तादाद में है ना। इसकी लिखते हैं, उसकी लिखते हैं, किसी की टिंगल उड़ाते हैं, किसी की मजाक उड़ाते हैं, कुछ करते हैं, काम दे रहा हूं आपको, काम करो। इमाम यूसुफ नबानी लिखते हैं, एक शायर साहब थे, उन्होंने अहले बैत की शान में एक शेर लिखा। क्या लिखा? शायर लोग गजल लिखते हैं, हजल लिखते हैं, कता लिखते हैं, है ना, बहुत सी चीजें लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। तो कुछ लोग कुछ वाहियात बातें भी लिखते हैं, बल्कि अक्सर तो वाहियात ही लिखते हैं, बहुत कम है जो सही सही लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कि अल्लाह रहम करे, पढ़ते हुए शर्म आती है। अभी इमाम की महफिल में क्या अर्ज करूं इस पर। लेकिन इमाम यूसुफ नबानी सआदतुद्दारैन में लिख रहे हैं कि एक शायर था, उसने अहले बैत की शान में एक शेर लिखा। क्या लिखा? एक शेर, सिर्फ एक शेर, 2 मिसरों का एक शेर होता है, एक शेर लिखा। उन शेरों की शान में, उन शेरों की शान में शेर लिखा, है ना, और सो गया। देखो जब कबूल होता है तो फिर ऐसी होती है, शेर लिखा और सो गया। देखा कि कयामत का दिन बपा है, मैदान महशर है, और जन्नती जन्नत में जा रहे, जहन्नमी जहन्नम में। इसको भी फरिश्तों ने पकड़ा, जहन्नम में ले जाने लगे। चलो शायर साहब चलो, वाहियात बातें करने की आदत थी शायरों की। चलो, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, रुको रुको, इसको न ले जाना। मौला क्यों? इरशाद होता है, इसने एक शेर मेरे महबूब की अहले बैत की शान में लिखा, तो जो महबूब की अहले बैत की तारीफ करे वो जहन्नम में कैसे जाएगा, इसे जन्नत में ले जाओ। बस इसी पे आंख खुली, फिर पूरी जिंदगी अहले बैत लिखने में मसरूफ होगी। ये है, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी। अरे इसीलिए तो मेरे इमाम ने लिखा, तेरी नस्ले पाक में, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का तू ऐने। अरे अपने शायर ने कम से कम शायर का लिखा हुआ पढ़ दे, अपनी बिगड़ी बन जाएगी इंशाल्लाह। तू ऐने नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर में नूर नूर। झूम के मेरे भाइयों मुर्दा दिल से मत पढ़ो, बीबी ज़ारा की नजर इनायत होगी, अपना सबका बेड़ा पार हो जाएगा। सैयदा की नजर इनायत होगी, दुनिया आखिरत संवर जाएगी। सखी बाप की सखी बेटी, जिसके दरवाजे से जमाना पल रहा है। नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर में नूर नूर, नूर बिनते नूर में नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक
घराना। आखिरी में सुने अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या। मेरे अहबाब ने मुझसे कहा आप अहले बैत पढ़ते हैं, कभी मोहब्बत का फायदा तो बताएं। मैंने कहा सुने, इससे बड़ा फायदा क्या है कि हुजूर ने कहा मेरे साथ जन्नत में रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। ये बात तो आप पहले सुन चुके थे। उम्र लंबी होगी, नेमतों का इस्तेमाल कर सकोगे, उम्र में बरकत होगी, चेहरा मुनव्वर रहेगा, चेहरा मुनव्वर रहेगा, औलाद वफादार रहेगी, ईमान पर खात्मा होगा, शहादत की मौत होगी। पहले जन्नत में ठिकाना दिखाया जाएगा, फिर रूह निकाली जाएगी, है ना। अब आइए जरा सुने, एक वाकया बयान किया जाता है। तैमूर लंग बड़ा मशहूर बादशाह है, मुगल खानदान का, हिंदुस्तान में मूरी से आला, मुगलों का, मुगल खानदान का मूरी से आला। उसके बारे में शेख ज़ैनुद्दीन इब्न अब्दुल रहमान बगदादी लिखते हैं, फरमाते हैं कि उसके एक अमीर ने बताया कि जब तैमूर लंग मरने लगा, उसकी मरज़ मौत के मर्ज में वो गिरफ्तार था, उसकी मौत का वक्त आया तो उस पर बहुत इज़्तिराबी कैफियत तारी। मरते वक्त बादशाह था ना, बादशाह अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते, बादशाह तो बादशाह ही होते हैं। बादशाह लोग तो कोई बादशाह हो, कोई बादशाह के मुताल्लिक हम ये नहीं कह सकते कि इसने सब अच्छा किया या सब बुरा किया। अच्छा बुरा सबसे होता रहता है, इसलिए हम लोग बादशाह लोग की बातें ज्यादा नहीं करते। हम जो दीन के बादशाह लोग हैं ना उनकी बात करते, क्योंकि उन्होंने अच्छा ही अच्छा किया। लेकिन इसको इमाम यूसुफ नबानी ने लिखा कि शेख ज़ैनुद्दीन इब्न अब्दुल रहमान बगदादी लिखते हैं कि वो तैमूर लंग की मौत के वक्त उसका अमीर बता रहा है कि वो बहुत मुस्तरिब था, बेचैन था, और उस बेचैनी में उसका मुंह बिल्कुल सियाह हो गया और रंग बदल गया। इस्तिराब की कैफियत है, मुंह काला हो गया। अल्लाह ताला से हम आफियत चाहते हैं, अल्लाह से हम आफियत चाहते हैं। तैमूर लंग का मुंह काला हुआ और इस्तिराब में था, तड़प रहा था वो। थोड़ी देर के बाद जब उसको इफाका हुआ, और अब जाहिर सी बात है कि जब उसको इफाका हुआ यानी वो कुछ ठीक पर हुआ, तो उसने अपने आप को की तबीयत को जब संभाला तो उससे पूछा गया कि भाई आपका मुंह तो एकदम सियाह हो गया था, काला काला हो गया था, और फिर आप तड़पने लगे, इस्तिराब की कैफियत आप पे तारी हो गई, ऐसा क्यों हुआ। तो तैमूर लंग ने कहने लगा कि बात यह हुई कि जब मुझ पर गशी की बेहोशी कैफियत तारी हुई तो मैंने देखा आलम रोया में कि अजाब के फरिश्ते आए, मुझ पे अजाब के फरिश्ते आए, और जैसे ही वो मुझ पे अजाब करना चाहते थे उतने में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, और आका तशरीफ लाके फरमाते इसको छोड़ो, ये अजाब के फरिश्तों इसको छोड़ दो, क्योंकि ये मेरी औलाद से मोहब्बत करता था और उनकी खिदमत करता था। तो वो फरिश्ते चले गए जब अजाब के, मुझे फाका हो गया। ये मौत के वक्त कैफियत तैमूर क्यों छूटा, औलाद से, हुजूर की आल से, अहले बैत से मोहब्बत करता था और उनकी खिदमत करता था। फिर हजरत शमसुद्दीन मोहम्मद हसन खालिदी फरमाते हैं कि एक साथी ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, तो उस साथी ने देखा, क्या देखा कि तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग उसी का वाकया हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ है, हुजूर के साथ है, हुजूर ने उसको अपने साथ रखा है। शेख खालिदी फरमा रहे कि उसके तैमूर लंग के एक साथी ने तैमूर लंग को देखा कि वो रसूलुल्लाह के साथ है, हुजूर की बारगाह में बैठा हुआ है शान से। तो उस वक्त तो उसने कहा, ओए दुश्मने खुदा, जो उसका साथी था तैमूर का, ओ दुश्मने खुदा, तुझे ये मकाम कैसे पा लिया कि तू हुजूर के साथ आकर के यहां बैठ गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका सबब यह है कि ये मेरी औलाद से मोहब्बत करता था और उनकी खिदमत करता था, इसलिए आज उसको यहां पे बिठाया गया है। तो इसलिए हुजूर की आल से मोहब्बत करो। उसके कुछ तकाजे हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, अब मोहब्बत का तकाजा क्या है। फरमाया हुजूर की आल का नाम लेके न पुकारा करो, जो हुजूर की औलाद है उनके नाम लेकर न पुकारा करो, बल्कि उनको अलकाबात से पुकारा करो। ठीक, वो
उनको नीची जगह पे बिठाकर उनकी ऊपर की जगह पे न बैठा करो। वो खड़े हो तो तुम न बैठा करो, वो खड़े हो तो तुम्हें नहीं बैठना है। ये अदब सिखाया शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने। उनका नाम लेके नहीं पुकारना, अलकाब से पुकारना। दूसरा, वो खड़े हो तुम न बैठना जब तक वो खड़े रहें, और जब उनको बिठाना तो उनको ऊंची जगह बिठाना, खुद नीची जगह बैठना। उनके बराबर कभी ना बैठना, उनके बराबर नहीं बैठना। अगर वो किसी औरत को तलाक दे दें तो तुम उससे निकाह नहीं करना, अदब की वजह से। सादात में से किसी ने तलाक दे दिया, तुम उसकी जो मुतल्लिका है, जो तलाक याफ्ता उसकी है, उससे तुम निकाह नहीं करना। फिर फरमाया, अल्लाह अकबर। अब इब्ने अरबी से इमाम अब्दुल वहाब शारानी की तरफ आते हैं और बात खत्म करते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि अल्लाह का मुझ पर बेपनाह एहसान है। यानी जिसको सादात की ताजीम का ज़ौक़ मिला वो एहसान खुदाबंदी है, और जिसको नहीं मिला वो आजमाइश है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी मिनन कुबरा में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये अब्दुल वहाब शारानी कौन है, इंशाल्लाह किसी मौके पे तारुफ कराऊंगा, चूंकि वक्त तो हो चुका है, बल्कि ज्यादा हुआ है। 11 बजे खत्म होनी थी महफिल, आधा घंटा बढ़ गया। हालांकि हर रोज हमें मगरिब बात शुरू करके 10 बजे खत्म करने टाइम की पाबंदी रहेगी, तो मैं यहाँ पर उसका मस्जिद में इसलिए आधे घंटे का मैंने कुछ फायदा ले लिया। तो इमाम अब्दुल वहाब शारानी मिनन कुबरा में लिख रहे हैं कि मुझ पर अल्लाह ताला के एहसान में से, एहसानात में से एक सबसे बड़ा एहसान ये, खुदा के एहसानात में से एक सबसे बड़ा एहसान ये कि मैं सादात की बेहद ताजीम करता हूं, अगरचे लोग उनके नसब में तान करते हैं, लोग उनके नसब में कीड़े निकालते हो, तान करते हो। फरमाते मैं उनकी ताजीम करता हूं। और फरमाया ये किस लिए करता हूं? फरमाया इसलिए ताजीम करता हूं कि अपने ऊपर मैं उनका हक समझता हूं, कि उनका हक है कि उनकी ताजीम की जाए। क्योंकि भाई जब इसी तरह उलमा और औलिया की औलाद की भी शरई तरीके से ताजीम करता हूं। अगर उलमा और औलिया की औलाद अगरचे मुत्तकी ना हो, फिर भी उनकी निस्बत से मैं उनकी ताजीम करता हूं। और सैयदों की ताजीम तो कम से कम इतनी करता हूं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं सादात की ताजीम कम से कम, जो सबसे कम से कम हालत है ताजीम की, कम से कम सादात की ताजीम में इतनी करता हूं जितनी के वालिए मिस्र के किसी नायब या लश्करी या काजी की ताजीम हो सकती है। यानी मिस्र के बादशाह के नायब की लोग जितनी ताजीम करते हैं, कम से कम मैं सादात की इतनी करता हूं। जब कम से कम इतनी करते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी करते होंगे? और जब आम सादात का एहतराम इतना है तो करबला के सैयद का एहतराम कितना करते हैं। इसलिए ये बातें अपनी औलाद को सिखाओ।